वीडियो चल। तो बच्चों नमस्कार आप सभी को। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, है ना। और अपन आगे शुरू करते हैं, जहाँ से ख़त्म किया था वहीं शुरू करते हैं। कल हमने जो की पढ़ा था वो क्या था, जर्नल का क्वेश्चन किया था। क्वेश्चन हमने कल किया था 14, आज हम करेंगे 15। टी.एस. ग्रेवाल सर 2020 एडिशन में क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 15। और क्वेश्चन 2019 के एडिशन में क्वेश्चन नंबर हो सकता है 4 होगा। शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15, रिसीव्ड कैश फ्रॉम भरत 20,000, अलाउड हिम डिस्काउंट 500। देखो, हमको भरत से 20,000 रुपये मिले और हमने उसको 500 रुपये क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। तो हम यहाँ पर जर्नल एंट्री का पूरा फॉर्मेट बना देते हैं इस क्वेश्चन में। मैं बोर्ड के 2 टुकड़े कर लेता हूँ ताकि पूरा क्वेश्चन इसमें सॉल्व हो जाए। डेबिट, क्रेडिट और पर्टिकुलर। देखिए, हमको कैश रिसीव हुआ है ना, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट। फिर डिस्काउंट अलाउड हिम, हमने उसको डिस्काउंट दिया मतलब हमारा लॉस है, और लॉसेस हमेशा डेबिट होंगे, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। 2, जिससे पैसा मिले, क्रेडिट द गिवर, बंदे का नाम आया, पर्सनल अकाउंट लगेगा, यानी क्रेडिट द गिवर। पैसे किसने दिए, भरत ने। कितना, 500 का डिस्काउंट है, 20,000 मिले, टोटल हो गया 20,500। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सेकंड, रिसीव्ड फ्रॉम विकास 35,000 बाय चेक, अलाउड हिम डिस्काउंट 750। चेक से रिसीव हुआ यानी एंट्री क्या हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट, और डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। 2, किससे मिला, विकास। 750 35, टोटल कितना हुआ, 35,750। ठीक है। बाय चेक है मतलब बैंक, बाय चेक है मतलब बैंक। कुछ नहीं लिखा होता तो कैश लिखते हम। थर्ड, रिसीव्ड कैश फ्रॉम अखिल 38 इन सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यूज 40,000। हमको अखिल से कितने लेने थे, 40,000। हमको अखिल से कितना लेना था, 40,000, 40,000, पर भाई ने कितना दिया, 38। और क्या बोला, फुल सेटलमेंट। जब भी फुल सेटलमेंट आ जाए तो जो 2 अमाउंट होते हैं ना, जैसे 40 और 38, इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा डिस्काउंट होगा। ये ध्यान रखना, फुल सेटलमेंट लिख देना तो कहीं ना कहीं डिस्काउंट होगा 99%। जैसे सैनिटाइजर का एड आता है ना कि 99% किल जम्स, है ना, ऐसे फुल सेटलमेंट का कहीं पर लिखा हो तो 99% श्योर है कि वहाँ पर डिस्काउंट होगा ही होगा, और वो 2 अमाउंट के बीच का डिफरेंस होगा। ठीक है। इसमें ये जो 40,000 हैं और 38,000 है, तो एंट्री रिसीव है ना, तो जब भी पैसा रिसीव होगा तो डेबिट करने का चेक मिला है, नहीं रिसीव्ड कैश लिखा है ना, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, कैश। चेक लिखेगा तो बैंक लिखोगे, इसको भी तुम बैंक लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू अखिल। देखो 2,000 का डिस्काउंट हो गया, 38,000 हमको रिसीव हो गए और टोटल 40,000। ये ध्यान रखना, डेबिट और क्रेडिट इक्वल होना चाहिए। फोर्थ में क्या है, रिसीव्ड फ्रॉम अमृत 50,000 बाय चेक ऑन अकाउंट अगेंस्ट ड्यू ऑफ 60,000। देखो यहाँ पे फुल सेटलमेंट लिखा है क्या, फिर से पढ़ता हूँ।
रिसीव्ड फ्रॉम अमृत 50,000 बाय चेक ऑन अकाउंट अगेंस्ट ड्यू ऑफ ₹60,000। यहाँ पर डिस्काउंट है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फुल सेटलमेंट नहीं बोला। यदि फुल सेटलमेंट बोलता तो हम डिफरेंस क्या कर देते? डिस्काउंट में डाल देते। ठीक है, जैसे थर्ड में बोला था उसने फुल सेटलमेंट। ठीक, यहाँ पर हमें डिस्काउंट नहीं लिखना, हमें यहाँ क्या लिखना है? बैंक अकाउंट डेबिट टू अमृत। ठीक है, कितना? 50,000, जितने का चेक मिला है, बराबर। फिर है पेड। अब पेमेंट की बारी आ गई। पेड कैश 39,200 टू सुरेश इन सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यूज अवेल्ड डिस्काउंट ऑफ 2%। ठीक है, देखो बेटा, यहां समझो। वर्किंग नोट, क्या बोल रहा है? पेड कैश 39,200 टू सुरेश इन सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यूज अवेल्ड 2% डिस्काउंट। यानी ये जो वैल्यू है ना 39,200, दिस इज व्हाट? बिफोर फिफ्थ पॉइंट पेड कैश 39,200 नहीं, दिस, हाँ ठीक है, उसमें 2% डिस्काउंट होगा। हाँ ठीक है, थोड़ा सा इसने ट्रांजैक्शन चेंज कर दिया तो समझना। इसमें क्या लिखा है? पेड कैश 39,200 टू सुरेश। सुरेश को 39,200 का हमने पेमेंट दे दिया, ठीक है, और हमने क्या करा? 2% का डिस्काउंट ले लिया। तो अब ये जो 2% का डिस्काउंट है वो इस वैल्यू पे होगा क्या? नहीं, दिस वैल्यू इज आफ्टर डिस्काउंट। दिस वैल्यू इज आफ्टर डिस्काउंट। तुमको क्या करना पड़ेगा? अमाउंट निकालना पड़ेगा बिफोर डिस्काउंट। तो निकाल कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट बिफोर डिस्काउंट। तो कैसे करोगे ये देखो, तुम्हें कुछ नहीं करना, जो वैल्यू है आफ्टर वैल्यू आता। तुम अब फार्मूला इसका ऐसे बनेगा, अमाउंट आफ्टर डिस्काउंट इनटू 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस डिस्काउंट रेट। ये फार्मूला बनेगा, ठीक है, बराबर। तो कैसे निकालोगे? अमाउंट आफ्टर डिस्काउंट 2% इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 2, ठीक है। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा तुम्हारा 40,000, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? यहाँ काटोगे तो 20 और इसको काटोगे तो 21, और जब इसको काटोगे तो यहाँ आएगा 20,000, मतलब 2,000। हाँ, लेकिन इसमें क्या लिखा है? पेड 39,200 एंड अवेल्ड 2% डिस्काउंट। 39,200 दिया और 2% का डिस्काउंट ले लिया। तो इसमें भी पहले नहीं, वो बिफोर ही है 40,000। तो इसमें बिफोर आफ्टर कैसे समझाएगा? हाँ, अवेल्ड से। इसमें भी सर अवेल नहीं लिखा है, अवेल डिस्काउंट ऑफ 2%। इसमें भी अवेल नहीं लिखा है। अवेल्ड नहीं लिखा होगा। 39,200 डिवाइडेड बाय 102 इंटू 100, कुछ गलत हो गया। 39,200, अरे यार सॉरी गाइस, यहाँ माइनस करना है अपने को। 98 आएगा, 100 माइनस 2%, अब सही आएगा। 39,200 डिवाइडेड बाय 98 इंटू 100, 40,000 ऐसे आएगा।
उसमें क्या लिखा है? paid cash 40,000 to Suresh, availed a discount of 2%. हाँ, तो फिर उसमें भी यही होगा। ठीक है। ठीक है, जो अमाउंट पे कर दिया उसको कम या ज्यादा नहीं किया जा सकता। जो अमाउंट पे कर दिया उसको कम ज्यादा नहीं कर सकते। तो 39,200 बोला ना, मतलब 39,200। ठीक है, यानी इसकी एंट्री कैसे करोगे? फिफ्थ ट्रांजैक्शन की एंट्री कैसे होगी गाइस? पेमेंट किया ना, तो सुरेश क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर। पैसे किसको मिल रहे हैं? सुरेश को। तो सुरेश डेबिट होगा कितने से? 40,000 से। 2 कैश कितना दे दिया अपन ने? कैश अकाउंट कितना दिया? 39,200। 2 डिस्काउंट रिसीव। मैंने आप लोगों को बोला था कि जब भी डिस्काउंट पेमेंट के साथ होगा तो क्या होगा? क्रेडिट होगा, और जब भी डिस्काउंट रिसीव्ड के साथ होगा तो डेबिट होगा। देखो यहाँ हम पे कर रहे हैं और डिस्काउंट है तो क्रेडिट हुआ, यहाँ हम कैश रिसीव कर रहे हैं, डिस्काउंट है तो डेबिट होगा। ठीक है, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और सिक्स्थ ट्रांजैक्शन क्या कहता है? कहता है पेड बाय चेक 25,000 टू मेहर इन सेटलमेंट ऑफ हर ड्यूज 26,000। हमने पेमेंट कर दिया मेहर, डेबिट, टू बैंक चेक से दिया है, और टू डिस्काउंट रिसीव्ड। देखो मेहर को देना कितना था? 26,000, बैंक से हमने दिया 25, इसका मतलब जो बीच का डिफरेंस बचा वो डिस्काउंट है। ठीक, मेरे को रुकना होगा तो बोल देना, मैं रुक जाऊंगा। सिक्स्थ के बाद सेवेंथ एंट्री क्या कहती है वो देखो। सिक्स्थ में क्या बोल रहा है बंदा कि पेड बाय चेक 25,000 टू मेहर इन सेटलमेंट ऑफ हर ड्यूज 26,000। ड्यू कितने का था? 26, लेकिन सेटल कितने में हो गया? 25 में। इसका मतलब 1,000 का हमको क्या मिला? डिस्काउंट। सेटलमेंट आए तो एक बार खोपड़ी घुमा लेना कि डिस्काउंट की बात होगी। सेटलमेंट हो गया है ना, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, पॉइंट नंबर 7 है पेड 25 टू योगेश बाय चेक ऑन अकाउंट। तो कुछ करना ही नहीं है, किसको पेमेंट दिया? योगेश। डेबिट टू चेक से पेमेंट दिया तो टू बैंक 35,000, तो सॉरी 25। एट्थ एंट्री क्या कहती है ये पढ़ते हैं। परचेस्ड गुड्स कॉस्टिंग 1 लाख अगेंस्ट चेक एंड अवेल्ड डिस्काउंट ऑफ 3%। हमने गुड्स कितने का परचेस किया? इस बार क्या पेमेंट 1 लाख बोला है क्या? नहीं, है ना। क्या बोला कि हमने 1 लाख का ये गुड्स खरीदा और इसका जब हम पेमेंट करने गए तो हमको 3% का क्या मिल गया? डिस्काउंट। ठीक है, अवेल्ड। ठीक है, यानी कि अब एंट्री कैसे करोगे ये देखो। परचेज अकाउंट हमेशा क्या होता है? डेबिट। तो एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट कितने से? 1 लाख, 1 लाख का आपका गुड्स है। 2 चेक यानी बैंक अकाउंट, और 2 डिस्काउंट। मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैंने सिस्टम ऐसा जमाया है। तुम्हारी कॉपी में स्पेस बहुत होता है तो तुम प्रॉपर जर्नल का फॉर्मेट बनाना, ठीक है ना। तुम लोग अपनी कॉपी में प्रॉपर जर्नल का फॉर्मेट बना के करना। मेरे पास बोर्ड की एक लिमिट है इसलिए मैंने ऐसा ऐसा लिख रहा हूँ ना। अब देखो, तो अब तुम्हारा आइटम कितने का था? 1 लाख का। इसका तुमने क्या कर दिया? 3% का डिस्काउंट ले लिया। तो कितना आया? 3,000। यानी तुम्हारा डिस्काउंट कितना हो गया? 3,000 का। चेक कितने का बनाया तुमने? 97। डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल। कैश पेड था किसमें? 5th
हाँ तो उसका मतलब पहले का निकालना पड़ेगा। हाँ। और इसमें मतलब इसमें क्या बोल रहा है, परचेज्ड गुड्स, उसमें बोल रहा है कैश पेड 39,200, इसमें क्या बोला है, कैश पेड 39,200, ठीक है ना। एक्चुअल आप अपनी जेब से निकाल के क्या दे रहे हो, 39,200। यहाँ क्या बोल रहा है, आपने 1 लाख का गुड्स खरीदा, उसके बदले आपने चेक दिया और आपको 3% का डिस्काउंट मिला, तो डिस्काउंट है। परचेज अपन 1 लाख से ही ले रहे हैं, पर जब पेमेंट की बारी आएगी तो फिर डिस्काउंट। कभी वो यूं लिखता पेड 1 लाख, तो फिर हमको वो प्रोसीजर करनी पड़ती। ठीक है, आगे बढ़े। ये हो गया 7th पॉइंट। 8th पॉइंट, 9th पॉइंट। 9th कहता है परचेज्ड गुड्स कॉस्टिंग 60,000 फ्रॉम आकाश एंड कंपनी, पेड 50% इमीडिएटली, अवेल्ड 3% डिस्काउंट। समझना, जो डिस्काउंट होता है ना, वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ पेड अमाउंट पे मिलता है। डिस्काउंट हमेशा पेड अमाउंट पे मिलता है। अभी इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमने कितने कॉस्ट का गुड्स खरीदा, 60 का, उसमें से हमने पेड कितना कर दिया, क्रेडिट है 30,000 और पेड कितना है, कैश कितना है 30, 50% मतलब 30। इस 30 का हमने पेमेंट किया, मतलब हमको डिस्काउंट भी इसी पे मिला होगा, हमको डिस्काउंट भी 30 पे मिला होगा। पूरी 60 की वैल्यू में डिस्काउंट नहीं निकलेगा। एक बार फिर से, हाँ देखो, उन्होंने क्या बोला, गुड्स कितने का, जैसे उन्होंने बोला कि आपने गुड्स खरीदा, दिस इज, ऐसा समझो कोरोना की वैक्सीन है तो ये कितने की है, इतनी सी 60,000 रुपए की, ठीक है। और अब आगे क्या बोला उन्होंने कि हमने इसका 50% पेमेंट इमीडिएट कर दिया, है ना। 60,000 कोरोना, 50% यानी 30,000 का पेमेंट कर दिया हमने, और हमने 3% डिस्काउंट ले लिया, यानी ये डिस्काउंट जो है वो किस पे मिला होगा, 30 पे। रिमेनिंग जो है वो क्या है, क्रेडिट है, उधारी है, वो हम बाद में देंगे, ठीक है। और कैश डिस्काउंट किस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है, जो पेमेंट होता है, बराबर। तो समझो, परचेज अकाउंट कितने से, परचेज अकाउंट कितने से 62, क्या नाम है, कंपनी का नाम भी है ना कुछ, है आकाश एंड कंपनी, टू आकाश एंड कंपनी। यहां पे कितना लिखोगे बेटा, 30,000। कौन से वाले, ये क्रेडिट वाले, ठीक है, वो क्रेडिट वाले। 2 चेक तो नहीं है, 2 कैश, और 2 डिस्काउंट रिसीव्ड। देखो बेटा, 30,000 का 3% कितना होगा, 900। 30,000 का 3% 900 होगा। अब बताओ हमने पेमेंट कितना दिया होगा, 29,100। डेबिट और क्रेडिट चेक करो, बराबर है। ठीक है, क्या फिर से समझाऊं, नहीं आगे से है ना। चलो अब आगे क्वेश्चन पूरा कंप्लीट ही कर दूं ना। इसके 2 और हैं। 2 और हैं। नहीं अभी ज़्यादा है। ये 9th ट्रांजेक्शन था। अब 10th, एक्स सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 30,000 अगेंस्ट चेक अलोइंग 2% डिस्काउंट। ठीक है, हमने 30,000 का गुड्स बेचा और उसको हमको चेक भी मिल गया और 2% का हमने डिस्काउंट भी दे दिया। तो हमको पैसा रिसीव होता है तो हम डेबिट करते हैं। चेक मिला यानी बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट हमने दिया तो डिस्काउंट अलाउड, अकाउंट टू सेल्स, सेल हमेशा क्रेडिट होती है। सेल्स अकाउंट आपका कितने से जाएगा, 30,000 से। आपने डिस्काउंट कितना दिया, 2%, 30,000 का 2% 600। अब आपको चेक कितने का मिला, 29,400। ठीक है। अब 11th ट्रांजेक्शन क्या कहता है,
सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 60,000 टू विमल रिसीव्ड 50% ऑफ द ड्यू अलाउइंग 2% डिस्काउंट। सेम बिल्कुल इसके जैसा है, परचेज जैसा, बस इसमें सेल है। तो क्या आएगा, किसको बेचा हमने, विमल को, तो टू विमल। विमल डेबिट कितने से होगा, 30,000 से 50%, कैश 50% अकाउंट डेबिट, और डिस्काउंट कितने का है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट 2%, 30,000 का, 30,000 का 2% 600, और कैश कितने का हो गया 29,400, टोटल हो गया टू सेल। सेल्स अकाउंट कितने से जाएगा, 60,000 से। 60,000 का गुड्स बेचा था ना, 60,000 का गुड बेचा हमने किसको, विमल को, और हमको क्या हुआ 50% का सेटलमेंट हो गया, 50% का सेटलमेंट हो गया, रिमेनिंग 50% बचे। 60,000 का 50% विमल से अभी लेना बाकी है। उसके बाद जो हमको मिल गया, कितना मिला 50%, यानी 30 में से हमने क्या करा, 2% का डिस्काउंट दे दिया 600, तो हमें कैश कितने मिल गया 29,400। ये टोटल कर लो, 60 और 60 होना चाहिए। कैलकुलेशन करके दिखाऊं क्या, है कैलकुलेशन करो, इसके जैसा तो है। देखो सेल वैल्यू कितनी है 60,000, वो क्या बोल रहा है 50% कैश और 50% क्रेडिट। क्रेडिट मतलब विमल कितना 30,000, ठीक है। अब ये जो 30,000 है कैश, इसमें से 2% का क्या है कैश डिस्काउंट, वो कितना होगा 600, यानी रिसीव कितना हुआ अमाउंट 30,000 माइनस 600, कितना मिला होगा 29,400, ठीक है। ऐसा चाहो तो वर्किंग नोट बना लो। 11th ट्रांजेक्शन हो गया। इसमें 2 और हैं, और 2 बहुत डेंजरस, वेरी डेंजरस। ये लिख लिए क्या, नहीं, यही लास्ट में बाकी कंप्लीट हो गया। हाँ इसको लिख लो, क्योंकि ये मेरे को हेड रफ करना पड़ेगा। और फिर इस क्वेश्चन को पूरे को अच्छे से लिख के रखना, इसका कहोगे तो मैं लेजर बना दूंगा। वैसे लेजर आसान है ना, बस डंडे ज़्यादा खींचने पड़ते हैं। कोई छोटा सा क्वेश्चन आएगा तो उसका लेजर करेंगे। क्या कहता है सावन है, हाँ हाँ 16 में कम है, उसमें लेजर बना लेंगे। ये रफ कर दूं क्या, इधर रफ कर दूं। यही क्वेश्चन कंटिन्यू चल रहा है अभी, है ना। डेबिट और क्रेडिट। अब आया ट्रांजैक्शन 12। ट्रांजैक्शन 12 क्या कहता है, मित्तल ब्रदर्स परचेज्ड 1000 सॉल्स एट द रेट 300 पर सॉल। समझो, वर्किंग नोट 12th ट्रांजैक्शन का 100 सॉल्स एट द रेट 3000 ईच, यानी कितना हो गया 3000 इंटू 100, कितना हुआ 3 लाख, 3 लाख रुपए होगा, ठीक है। अवे अलाउड 10% ट्रेड डिस्काउंट, लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%। 3 लाख का 10%, किसी का भी 10% निकालना हो तो पीछे से एक जीरो हटा दो, तो 3 लाख में से एक जीरो हटाओगे तो कितना बचेगा 30,000 माइनस कर दिया। अभी कितना आया 2,70,000 नेट वैल्यू आ गई, ठीक है।
नेट आया। अब आगे क्या बोल रहा है वो, एंड 3% कैश डिस्काउंट, समझना, एंड 3% कैश डिस्काउंट इफ पेमेंट इज मेड विद इन 14 डेज। यदि 14 दिन के अंदर पेमेंट हो गया तो बंदा क्या करेगा, 3% कैश डिस्काउंट देगा। ठीक है। मित्तल ब्रोस रिसीव्ड 10 सॉल्स ऑफ पुअर क्वालिटी विच इट रिटर्न। मित्तल ब्रदर्स सेटल्ड द पेमेंट इन 10 days। ठीक है, समझो, बनाए ट्रांजैक्शन। एक एंट्री नहीं होगी, 3 एंट्रियां होगी, एक परचेज की, एक परचेज रिटर्न की और एक पेमेंट की। ठीक है, शुरू करूं? चलो देखो, तो क्वेश्चन नंबर 12 का पहला, परचेज का, फॉर परचेज, है ना, परचेज्ड 100 सॉल्स, तो परचेज अकाउंट डेबिट 2। किससे खरीद, एक में ही कर दूं क्या? एक में करोगे तो फिर रिटर्न कैसे करोगे, है ना। टू क्रेडिटर, मैं एक एंट्री भी कर दूंगा इसकी, सिंगल भी कर दूंगा, है ना। टू क्रेडिटर अकाउंट कितने का था अभी, तो 270। ठीक है, 2,70,000, 100 साल का। बी, परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न कितना है परचेज रिटर्न, तो एंट्री क्या होगी, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। देखो 100 साल के लिए 2,70,000, तो 10 साल के लिए पीछे से एक जीरो कम कर दो, बराबर है। 100 साल के लिए, अरे इसे निकाल लो ना, 10 साल रिटर्न की इंटू 3,000, 30,000 माइनस टीडी कितना, 10%, 3,000, तो पेमेंट कितना बचा, 27। ठीक है, 27 बराबर। थर्ड, फॉर सेटलमेंट, पेमेंट कर दिया, क्या पेमेंट हुआ, देखो खरीदा कितने का, 2,70,000 का, समझो 270 का परचेज है, माइनस 27,000 रिटर्न कर दिया, तो बचा कितना, 2,27,000 का खरीदा, माइनस 27,000 कर दिए, तो बचा कितना, 2,43,000, 243। अब वो क्या बोल रहा है, डिस्काउंट कितने का ले लिया, 3%, कैश डिस्काउंट है ना, कैश डिस्काउंट कितना, 243 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2430 इंटू 3 कितना, 0, 9, 4 3 12 की 2 हासिल है, 3 2 6, 7,290 का डिस्काउंट है। यानी जर्नल एंट्री क्या होगी, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट कितने से करोगे, 2,43,000 टू बैंक और टू डिस्काउंट रिसीव्ड। कितने का डिस्काउंट मिला बेटा, 7,290, ये कैलकुलेशन किया ना, तो बचा कितना, पेमेंट कितना है, 2,35,710। ठीक है, 2,35,710 इतने का पेमेंट हो गया। दिस इज नॉट द एंड, ये हटा दूं, ये हटा दूं, क्वेश्चन अच्छा था।
एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 12th ट्रांजैक्शन वो वाला, हमने 100 सॉल खरीदी, 3000 की एक है, टोटल 3 लाख, 10% का ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया, नेट बचा 270 का परचेस, पहली एंट्री परचेस टू क्रेडिटर। अब आगे वो बोल रहा है कि 10 सॉल खराब थी, हमने रिटर्न कर दी। तो हमने क्या करा, 10 सॉल इंटू 3 30,000 माइनस 10% का ट्रेड डिस्काउंट 27,000 क्रेडिटर टू परचेज रिटर्न। ठीक, अब हमने उनने क्या बोला, 10 दिन के अंदर पेमेंट दे दिया, और यदि 14 दिन के अंदर पेमेंट देते तो 3% का डिस्काउंट था, बंदे ने 10 दिन में ही दे दिया। इसका मतलब उसको पेमेंट कितना देना है, 270 माइनस 27, बचा 243, उसका 3% डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट। तो एंट्री क्रेडिटर पूरा 243 से, बैंक में डिफरेंस जाएगा और डिस्काउंट 7290, 243 माइनस 729 कर दोगे, जो बैलेंस बचा वो 235,710, 2,35,710 इतने का पेमेंट है। कैलकुलेट करके दिखाऊं क्या इधर, ये क्लियर है? थर्टीन इससे भी डेंजरस है मेरे को लगता है। नोट कर रहे हो ना? गुड। इधर ये नोट कर लिया क्या? ये जर्नल एंट्री नोट हो गई, हटा देता हूँ मैं इसको, है ना। ये भी हो गया होगा, अब तो कर लो कर लो कर लो, नोट कर लो। आराम से नोट कर लो। एक बार रिपीट वीडियो तो देखोगी है ना, देखना, बिना रिपीट वीडियो देखे मज़ा नहीं आएगा। और ये सही तरीका है यार, है ना। एक बार पढ़ाओ, बढ़िया वीडियो अपलोड कर दो, बच्चा उससे रिवीजन कर ले तो याद आ जाए, हाँ यार ये पढ़ाया था सन। हटा दूं? वर्किंग नोट हटा देता हूँ ना। अब मैं जो है वो 13th ट्रांजैक्शन पढ़ रहा हूँ जो इसमें दिया हुआ है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या कहता है? बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन है, 2 मिनट का टेंशन दो फिर नोट कर लेना। सोल्ड टू गुप्ता सॉल्स 100 सॉल्स एट द रेट 200 पर सॉल। गुप्ता जी को हमने सॉल बेची, 100 सॉल है, 200 रुपए की एक सॉल है, यानी टोटल हो गया 20,000। ठीक है, ये कब किया हमने? 4 जनवरी को सेल। ठीक, ऑन 4 जनवरी ट्रेड डिस्काउंट माइनस TD एट द रेट 25%, 25%। ट्रेड डिस्काउंट कितना है बच्चों? 25%। तो 20,000 का 25% कितना होगा? 5,000। भाई डिस्काउंट दे रहा है कि भंडारा कर रहा है? 15,000 बचा नेट।
नेट सेल 15,000। अब वो क्या बोल रहा है कि इफ पेड विद इन 14 days कैश डिस्काउंट एट द रेट 5%। यदि 14 दिन में पेमेंट हो गया तो हम कैश डिस्काउंट, गुप्ता सोल्स सेट 50% ऑफ द पेमेंट ऑन 14th Jan। समझो 4 जनवरी का ट्रांजैक्शन है, 14 दिन प्लस करो तो 18 जनवरी होता है, लेकिन गुप्ता जी ने पेमेंट कब कर दिया? 14th Jan को। इसका मतलब 10 दिन में ही पेमेंट दे दिया तो डिस्काउंट मिलेगा, पर पेमेंट कितना दिया? 50%। तो 15,000 का 50% कितना? 7,500। कैश डिस्काउंट किस पे निकलेगा? 7.5 पे। कितना? इंटू 5/100 कितना होगा? 375। ठीक है, एंट्री कर दूं। एंड बैलेंस पेमेंट ऑन 10th February। ओके, एक सेकंड फिर से पढ़ो। एंड कैश डिस्काउंट 5% इफ फुल पेमेंट इज मेड विद इन 14 days। फुल पेमेंट यदि होगा तो ही कैश डिस्काउंट मिलेगा, मतलब ये पेमेंट, ये कैश डिस्काउंट नहीं होगा ना। उनने कंडीशन ही क्या रखी थी कि 14 दिन में यदि पूरा पैसा दोगे ना तो 5% का डिस्काउंट देंगे, पर भाई ने क्या करा? आधा ही दिया। तो उनने बोला आधा पाधा नहीं होना, होना तो पूरा होना, धमाका होना है ना। ठीक है, यानी अब इसकी एंट्री कैसे करोगे? ये देखो 12th नहीं 13th, पहली एंट्री सेल की, यानी 4th जनवरी को। एंट्री क्या होगी? गुप्ता एंड कंपनी टू सेल्स अकाउंट। कितने से? 15,000। भाई ने ट्रेड डिस्काउंट इसीलिए तो 25% दे दिया कि बोले मरे मत। अब 14 जनवरी को पेमेंट आया 50%, तो क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू गुप्ता एंड कंपनी 7.5 और 7.5। फिर कब आया पेमेंट? शायद 10 फरवरी का है ना, 14 फेब का। कैश अकाउंट डेबिट टू गुप्ता एंड कंपनी। पेमेंट क्यों नहीं हुआ बेटा? डिस्काउंट क्यों नहीं निकला? क्योंकि पेमेंट विद इन 14 डेज पूरा नहीं हुआ है, कंडीशन पूरी नहीं सेटिस्फाई हुई। ठीक है, 10th फरवरी है, दिस इज 10th फरवरी। दिस क्वेश्चन इज डन, क्वेश्चन नंबर 15 डन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे, और कल हम शुरू करेंगे रिवीजन ट्रायल बैलेंस। ठीक है, जर्नल लेजर तो आएगा इसी ट्रायल बैलेंस में। फिर एक दिन हमको अकाउंटिंग इक्वेशन का भी रिवीजन करना है। इसमें और कोई ऐसा ट्रांजैक्शन लेके आओ तो उसमें एंट्रियां कराऊं, देखता हूं मैं कुछ। कुछ क्वेश्चंस और करना चाहिए अपन को प्रैक्टिस में। नोट कर लो तो बताना।
क्वेश्चन था ना, वेरी गुड क्वेश्चन। गुप्ता एंड कंपनी, गुप्ता ब्रदर्स, जो भी हो, कोई टेंशन नहीं है। 13th एंट्री में आ गए हो, मतलब ये वाली एंट्री कर ली है तुम लोगों ने, दैट्स ग्रेट। वर्किंग नोट बन रहा है या एंट्री? ये भी हटा दूं? वर्किंग नोट बहुत जरूरी है ना, तभी समझ में आएगा कि क्या हुआ है। चलो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। श्याम बिकम इंसॉल्वेंट, कंपेंसेशन ऑफ 75 पैसा इन अ रुपी वॉज रिसीव्ड फ्रॉम हिज ऑफिशियल रिसीवर। समझना, श्याम से हमको कितने लेने थे? 10,000। ठीक है, भाई इंसॉल्वेंट हो गया। अब हमको क्या होगा, 1 रुपए में सिर्फ 75 पैसा मिलेगा, 75 पैसा इन ए रुपी। ठीक है, तो जो पैसे लिखे हैं ना उसको परसेंट मानो, कैलकुलेशन आसान करने के लिए। इसका मतलब यह है कि हमको लेना कितना था? 10,000, बट हमको रिसीव कितना होगा? 70%। 75% ही हमको रिसीव होगा, बराबर है। अब जब हमको 75% रिसीव होगा, इसका मतलब हमको कितना रिसीव होगा? 10,000 इंटू 75 डिवाइडेड बाय 100, 7,500। ठीक है, यानी 10,000 माइनस 7,500 जो बचा वो 2,500 रुपए का क्या होगा? 2,500 का क्या होगा? ये क्या है? बैड डेट है, ये डूब गया। और बैड डेट हमेशा क्या होता है? लॉस है। ये वो पैसा है जो तुमको रिसीव नहीं होगा। और बैड डेट का डेफिनेशन ही क्या है? अमाउंट दैट कैन नॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम डेटर्स। डेटर्स से यदि हमको रिकवरी नहीं हो सकती तो हम उसको क्या मान लेंगे? बैड डेट। और बैड डेट हमारा एक तरह से क्या है? लॉस। और लॉस को हम क्या करते हैं? डेबिट। दैट्स ग्रेट। तो एंट्री क्या बनाओगे आप? पहला कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट अकाउंट डेबिट। 2, किससे पैसे लेने थे? श्याम। ठीक है, श्याम से कितना लेना था? 10,000। लिए 7,500 और डूब गए 2.5। ठीक है, डूब गए 2.5। ट्रांजेक्शन नंबर 1 था। ट्रांजेक्शन नंबर 2 क्या कहता है? रिसीव्ड कैश फ्रॉम रमेश हुज अकाउंट वॉज रिटन ऑफ लास्ट ईयर एज बैड डेट 5,000। हमको 5,000 रुपए मिले, किससे? रमेश से, जो हमने लास्ट ईयर, पिछले साल क्या कर दिया था? बैड डेट मान लिया था। पिछले साल हमने बैड डेट मान के उसको खत्म कर दिया था, इस साल हमको वो रिसीव हो गए। तो अब इसकी एंट्री ध्यान रखना, यदि बैड डेट आपने पहले राइट ऑफ कर दिया, अब वो रिसीव होता है तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट 2। पार्टी का नाम नहीं आएगा, ना पार्टी का नाम आएगा ना बैड डेट का नाम आएगा। क्या लिखोगे? बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। ये आपकी एंट्री होगी।
फिक्स है, यही एंट्री होगी, दिमाग लगाना ही नहीं है। चेक मिलेगा तो बैंक जरूर लिख देना कैश की जगह। थर्ड एंट्री है रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड। आपको मकान मालिक को किराया देना है। ड्यू टू का मतलब है आउटस्टैंडिंग। ड्यू टू का क्या मतलब है? आउटस्टैंडिंग। मकान में रह लिए, लॉकडाउन का खूब मजा लिया आपने, पर अभी तक किराया आपने दिया नहीं। आप सिर्फ भाई को एक चूरन की गोली टिका रहे हो मकान मालिक को कि दादा यार पैसे तो आ नहीं रहे हैं, है ना, थोड़े दिनों बाद देंगे। दैट इज ड्यू टू यानी आउटस्टैंडिंग। तो कभी भी कोई एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है तो उसकी एंट्री होगी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। कोई भी एक्सपेंस यदि ड्यू है तो वो हमेशा एंट्री क्या होगी? एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब इस क्वेश्चन में क्या आउटस्टैंडिंग है? तुम्हारा रेंट, तो एंट्री होगी रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। ठीक है, कितना? 8,000। अच्छा सर, जब इसका पेमेंट करेंगे तो? जब पेमेंट करोगे तो बता देंगे। सैलरी ड्यू, सैलरी भी एक एक्सपेंस है, इसकी भी एंट्री क्या होगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग। ओ ऑब्लिगेस मतलब आउटस्टैंडिंग, ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। कितना? 10,000। फिर नेक्स्ट एंट्री, फिफ्थ एंट्री क्या कहती है? प्लेस्ड एन ऑर्डर। ऑर्डर आप कितने का भी कर दो, ऑर्डर की कोई एंट्री नहीं होती। ठीक है, ऑर्डर आप कितने भी कर दो, ऑर्डर की कोई एंट्री नहीं होती। ठीक है ना? तो प्लेस्ड एन ऑर्डर विथ राकेश फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 1 लाख। इन दिस कनेक्शन रमेश पेड 10% ऑफ लिस्ट प्राइस एज एन एडवांस। तो जो ऑर्डर दिया है उसकी एंट्री नहीं होगी, लेकिन जो एडवांस पेमेंट है उसकी एंट्री होगी। यानी जो 10% का एडवांस पेमेंट है इसकी एंट्री होगी। क्या एंट्री होगी? एक बार देखो रिकॉर्डिंग आने क्या। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी? ये देखो, एडवांस रिसीव हुए ना अपन को, नहीं, रमन ने पेमेंट दिया एडवांस, है ना, अपन ने पेमेंट एडवांस दिया है। प्लेस्ड एन ऑर्डर विथ राकेश फॉर 10,000 ऑफ गुड्स लिस्ट प्राइस। इन दिस कनेक्शन रमन पेड 10%। ओके, रमन ने पे किया मतलब पेमेंट की एंट्री करना है अपने को। तो एंट्री क्या होगी? राकेश टू बैंक, क्योंकि चेक दिया है। राकेश डेबिट टू कितने से? 1 लाख का 10% यानी 10,000। और नरेशन में क्या लिखोगे? नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग एडवांस पेड टू राकेश फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स। ये ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट जो एंट्री है 6th नंबर की, वो क्या, उसका क्या कहना है? तो उसका कहना है कि सप्लाइड गुड्स कॉस्टिंग 36,000 टू संजय इशूड इनवाइस एट 2% एबव कॉस्ट लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। देखो, हमने संजय को गुड्स बेचा कितने में? कॉस्ट कितनी है? 3600 की। ये हमने उसको कितने में बेचा? प्लस प्रॉफिट लिया एट द रेट 20%। ठीक है, तो 3600 का 20% कितना होगा? 36 का 2 720, टोटल 4320। ठीक है, लेस क्या करना है? 10% का टीडी। तो टीडी कितना माइनस हुआ? 432। ठीक है, आया समझ में?
36,000 कॉस्ट का गुड्स है, 20% आपने उसमें प्रॉफिट जोड़ा और माइनस कर दिया 10%, यानी आपका जो वैल्यू बचता है वो क्या बचता है 3888। अब तुम समझ गए बेटा, कोई तुमको डिस्काउंट दे बाजार में तो तुम समझ जाना कि लूट लिया इसने हमको, है ना। एंट्री क्या होगी, संजय जिसको हमने सप्लाई दिया टू सेल्स, संजय को हमने कितने में गुड्स टिका दिए 3888 में, ठीक है, नोट कर लो। और इसका हम बनाएंगे लेजर, इसका हम क्या बनाएंगे लेजर। यहां से इस क्वेश्चन को तोड़ दूं क्या, मतलब वीडियो पार्ट अलग कर दूं या चलने दूं कंटिन्यू ही? बस इसका लेजर ही तो बनाना है, हो गई सारी एंट्री हो गई, अलग कर दें, कितना मिनट हो कर देते हैं, बहुत बड़ा है।